कुछ बातें इंसान बोल नहीं पाता और जब तक हिम्मत आती है बहुत देर हो चुकी होती है। रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन उस छोटे से कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। हल्की बूंदें बारिश के अंदर आ रही थी और एक आदमी अपनी पुरानी लकड़ी की मेज़ पर चुपचाप बैठा था। उसके सामने एक सफ़ेद कागज़ रखा था, बिल्कुल खाली, जैसे उसकी ज़िंदगी। उसका नाम था कबीर। उम्र लगभग 32 साल। चेहरे पे थकान, आंखों में अधूरी नींद और दिल में वो बातें जो शायद कभी नहीं कही गई। उसने धीरे से पेन उठाया और लिखना शुरू किया। प्रिय सिया। बस इतना लिखते ही उसका हाथ रुक गया, क्योंकि कुछ रिश्तों में सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना होता है। कबीर काफ़ी देर तक उसका नाम देखता रहा। सिया, वह लड़की जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी। उसे आज भी याद है, पहली बार उसने सिया को कॉलेज लाइब्रेरी में देखा था। सफ़ेद सूट, हाथ में किताब और चेहरे पर वो सुकून जो कबीर ने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे बात शुरू हुई, फिर दोस्ती, फिर वही हुआ जो अक्सर कहानियों में होता है। दो लोग एक दूसरे की आदत बन गए। एक दूसरे की आदत तो बन गए, लेकिन सिया बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन कबीर की हर छोटी बात समझती थी। जब वो उदास होता तो बिना पूछे कॉफ़ी ले आती। जब वो परेशान होता तो चुपचाप उसके पास बैठ जाती। और शायद यही प्यार होता है। लेकिन ज़िंदगी कहानियों जितनी आसान नहीं होती। कॉलेज ख़त्म हुआ और कबीर नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में सब ठीक था, कॉल्स, मैसेजेस, लेट नाइट टॉक सब चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया और बातें कम होती गई। कई बार सिया सिर्फ इतना कहती, कबीर थोड़ा टाइम दे दिया करो। लेकिन हर बार कबीर का जवाब यही होता, मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। कुछ महीनों बाद उनकी बातें आर्गुमेंट्स में बदलने लगी। सिया टेंशन चाहती थी और कबीर सक्सेस। दोनों गलत नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक रात बहुत झगड़ा हुआ, इतना बड़ा कि दोनों ने ईगो पे बातों में वो कह दी जो दिल में कभी थी ही नहीं। और उसी रात सिया ने आखिरी बार कहा, कभी कभी प्यार से ज़्यादा ज़रूरी किसी का साथ होता है। फ़ोन कट गया और फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ा। 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में कबीर ने सब कुछ हासिल कर लिया, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, पैसे, स्टेटस। क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं। उस रात अचानक तेज़ बारिश हुई। कबीर ने फिर पेन उठाया और लिखना शुरू किया। सिया, मुझे नहीं पता तुम मुझे याद करती हो या नहीं। उसकी आंखें भर आई, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भूलने की कोशिश भी नहीं की। उसने खत में सब लिख दिया, अपनी गलती, अपना अकेलापन, अपनी वो बातें जो 7 साल पहले नहीं कह पाया था। शायद उस वक्त मैं कैरियर में इतना खो गया था कि मैं तुम्हें खोता चला गया। तुम सही थी सिया, प्यार में सिर्फ अब सपने नहीं, समय भी देना पड़ता है। कबीर ने कांपते हाथों से आखिरी लाइन लिखी, अगर ज़िंदगी दोबारा मौका दे तो इस बार मैं तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा शायद दिल थोड़ा हल्का हुआ है। लेकिन तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखी एक पुराने न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ी। उस कटिंग में एक फ़ोटो थी सिया की। नीचे लिखा था, प्रसिद्ध लेखिका सिया मेहरा का 2 वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में निधन। कबीर की आंखें जम गई, हाथ कांपने लगे और अगले ही पल उसके हाथ से पेन नीचे गिर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो खत जिसे लिखने में उसने 7 साल लगा दिए, उसे पढ़ने वाली अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई, आंसू लगातार गिर रहे थे और वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, काश मैंने सब पहले कह दिया होता। उसने धीरे से खत उठाया, कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर कांपते हाथों से उस कागज़ को मरोड़ दिया और एक कमरे के कोने में फेंक दिया, क्योंकि अब वाकई बहुत देर हो चुकी थी। कई बार इंसान अपनी फीलिंग में इतना ज़्यादा समय बिताने लगता है कि ज़िंदगी इंतज़ार करना छोड़ देती है।
अगर आपके दिल में कोई बात छुपी है तो उसे वक्त रहते कह दीजिए, क्योंकि अधूरे खत और अधूरे रिश्ते दोनों ज़िंदगी भर दर्द देते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि कबीर ने सही किया, या अगर उसने समय रहते अपनी फीलिंग बता दी होती तो कहानी का अंत कुछ अलग हो सकता था। और सिया, क्या वो सच में गलत थी, या वह सिर्फ थोड़ा समय और साथ चाहती थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर इस कहानी में आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की याद दिलाई, अगर इसने आपके दिल को छुआ या आपको किसी अपने की याद दिला दी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी फीलिंग दिल में छुपा कर रखते हैं। ऐसी ही सच्ची और भावुक दिल को छूने वाली कहानियों के लिए अनकहे जज्बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।